मृत्यु के बाद का संसार मानव सभ्यता के सबसे प्राचीन और सबसे रहस्यमय विषयों में से एक रहा है। ऋषियों ने कहा कि मृत्यु अंत नहीं है, उसके बाद आरंभ होती है कर्मों की वह यात्रा जहां न धन साथ जाता है, न पद, न शक्ति और न ही कोई संबंध। साथ जाता है तो केवल कर्मों का लेखा। प्राचीन धर्म ग्रंथों में वर्णित है कि यमलोक में प्रत्येक कर्म का सूक्ष्म परीक्षण होता है। उसी निर्णय के आधार पर आत्मा को उसके कर्मों के अनुरूप एक ऐसे दंड स्थल में भेजा जाता है जिसका प्रत्येक भाग किसी विशेष पाप के लिए निर्मित बताया गया है। गरुड़ पुराण में ऐसे 28 प्रमुख नरकों का वर्णन मिलता है। प्रत्येक नरक का अपना स्वरूप है, अपना वातावरण है, अपना दंड है और अपना उद्देश्य है। ये कोई भय उत्पन्न करने वाली कथा नहीं, बल्कि कर्म और उसके परिणाम का वह सिद्धांत है जिसे भारतीय धर्म ग्रंथों ने हजारों वर्षों से सुरक्षित रखा है। अब क्रमशः प्रवेश करते हैं यमलोक के उन 28 रहस्यमय नरकों में जिनका वर्णन धर्म ग्रंथों में मिलता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपको नम्र निवेदन है, इस वीडियो को अधूरा मत छोड़िए, क्योंकि जैसे जैसे आप यमलोक के इन 28 नरकों और प्रत्येक कर्म के परिणाम को जानेंगे, वैसे वैसे यह केवल ज्ञान नहीं रहेगा, यह आपके अपने जीवन का दर्पण बन जाएगा। हो सकता है इस यात्रा के अंत तक आप कुछ ऐसे कर्मों से स्वयं ही दूर रहने का निर्णय लें जिन पर आपने पहले कभी गंभीरता से विचार भी न किया हो। धर्म ग्रंथों के अनुसार जब किसी जीव की मृत्यु होती है तब उसका स्थूल शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाता है, किंतु आत्मा अपनी कर्म यात्रा जारी रखती है। इसके बाद वह उस लोक में पहुंचती है जहां मनुष्य के संपूर्ण जीवन का सूक्ष्म परीक्षण किया जाता है, जहां उसके किए हुए कर्म के अनुसार जीवात्मा को यमदूत यमलोक में ले जाते हैं। वहां धर्मराज यम के समक्ष चित्रगुप्त द्वारा संचित कर्मों का लेखा प्रस्तुत किया जाता है। मनुष्य के प्रत्येक शुभ और अशुभ कर्म का उसी आधार पर न्याय किया जाता है। वहां यह निर्धारित होता है कि आत्मा को स्वर्ग प्राप्त होगा, पुनर्जन्म मिलेगा, अथवा अपने पापों के अनुसार किसी विशेष नरक में दंड भोगना होगा, क्योंकि सभी पापों का दंड समान नहीं होता। जिस प्रकार पृथ्वी पर प्रत्येक अपराध के लिए अलग अलग दंड निर्धारित किए जाते हैं, उसी प्रकार यमलोक में भी प्रत्येक प्रकार के पाप के लिए अलग दंड स्थान वर्णित हैं। इसी कारण गरुड़ पुराण में 28 प्रमुख नरकों का उल्लेख मिलता है। प्रत्येक नरक का अपना नाम, अपना स्वरूप, अपना वातावरण और अपना दंड विधान है। कहीं अग्नि की ज्वालाएं, कहीं उबलते तेल के विशाल कुंड, कहीं तलवारों के वन, तो कहीं ऐसा घोर अंधकार जहां भय ही सबसे बड़ा दंड बन जाता है। इन 28 प्रमुख नरकों में सबसे पहले जिस दंड स्थल का उल्लेख मिलता है वह है तामिस्र नरक। संस्कृत में तामिस्र का अर्थ है घोर अंधकार। ऐसा अंधकार जहां प्रकाश की कोई किरण नहीं पहुंचती और जहां दिशाओं का भी बोध समाप्त हो जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार ये स्थान निरंतर भय, पीड़ा और भ्रम से घिरा हुआ है। यहाँ न दिन का अस्तित्व है न रात्रि का। चारों ओर केवल घना अंधकार, भारी निस्तब्धता और दंड भोग रही असंख्य आत्माओं की करुण पुकार सुनाई देती है। शास्त्रों के अनुसार तामिस्र नरक उन लोगों के लिए बताया गया है जो छल, कपट, विश्वासघात या बलपूर्वक दूसरों की संपत्ति, धन, अधिकार अथवा जीवन साथी का हरण करते हैं। ऐसे कर्मों से दूसरों को जिस मानसिक कष्ट और अंधकार का अनुभव होता है, उसी का फल इस नरक में भोगना पड़ता है। कहा गया है कि यमदूत ऐसी आत्माओं को बांधकर इस नरक में ले जाते हैं। वहां उन्हें भूख, प्यास और घोर कष्ट सहना पड़ता है। बार बार गिरना, घसीटे जाना और भय के बीच तड़पना उनके दंड का भाग बताया गया है। ये दंड प्रतिशोध के लिए नहीं, बल्कि अपने कर्मों के परिणाम का अनुभव कराने के लिए वर्णित है। तामिस्र नरक ये स्मरण कराता है कि छल से प्राप्त किया गया कोई भी सुख स्थायी नहीं होता। जो व्यक्ति किसी और का अधिकार छीनकर स्वयं सुखी होने का प्रयास करता है, अंततः वही अपने कर्मों के अंधकार में प्रवेश करता है। तामिस्र के बाद दूसरा नरक अंध तामिस्र बताया गया है। संस्कृत में अंध का अर्थ है पूर्ण अंधापन और तामिस्र का अर्थ है घोर अंधकार, अर्थात ऐसा स्थान जहां केवल प्रकाश ही नहीं बल्कि चेतना और दिशा का भी बोध समाप्त होने लगता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार यह नरक उन लोगों के लिए निर्धारित है जो छल और कपट से किसी का परिवार उजाड़ते हैं, पति पत्नी के संबंधों को तोड़ते हैं या विश्वास का घोर दुरुपयोग करके
दूसरों का जीवन दुख और भ्रम से भर देते हैं। ऐसे कर्म केवल किसी व्यक्ति की संपत्ति ही नहीं छीनते, बल्कि उसके विश्वास, मानसिक शांति और जीवन का आधार भी नष्ट कर देते हैं। इसी कारण अंधता मिस्र का दंड भी अत्यंत कठोर बताया गया है। यहाँ पहुंचने वाली आत्मा स्वयं को पूर्ण अंधकार में घिरी हुई अनुभव करती है। उसे न दिशा दिखाई देती है, न कोई सहारा मिलता है और न ही मुक्ति का कोई मार्ग। भय, असहायता और भ्रम की यह स्थिति निरंतर बनी रहती है। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि इस नर्क का सबसे बड़ा दंड शारीरिक पीड़ा से अधिक मानसिक संताप है। जिस प्रकार उस व्यक्ति का जीवन अंधकारमय हो गया था, जिसके साथ छल किया गया, उसी प्रकार यहाँ आत्मा अपने ही कर्मों के परिणाम स्वरूप गहन निराशा और असहायता का अनुभव करती है। उसके बाद तीसरा आता है रौरव नर्क। इसका नाम रुरु नामक अत्यंत भयावह जीवों के कारण पड़ा है, जिनका निवास इसी नर्क में बताया गया है। ये नर्क उन लोगों के लिए है जो अपने स्वार्थ के लिए निर्दोष प्राणियों को पीड़ा पहुंचाते हैं, दूसरों का शोषण करते हैं और बिना दया के अत्याचार करते हैं। यहाँ चारों ओर घोर अंधकार, विकराल चट्टानें और असंख्य रूरु जीव विचरण करते दिखाई देते हैं। जैसे ही पापी आत्मा वहां पहुंचती है, ये भयंकर जीव उसे चारों ओर से घेर लेते हैं और उसके कर्मों के अनुसार दंड देना आरंभ कर देते हैं। उनके तीक्ष्ण दांत और नुकीले पंजे आत्मा को बार बार घायल करते हैं, किंतु मृत्यु वहां भी मुक्ति नहीं देती। पीड़ा समाप्त होते ही दंड पुनः आरंभ हो जाता है। रौरव के पश्चात चौथे नर्क का वर्णन महारौरव के रूप में मिलता है। यह रौरव से भी अधिक भयावह और कष्टदायक दंड स्थल माना गया है। यह नर्क उन लोगों के लिए बताया गया है जो अपने सुख, लाभ या लालच के लिए दूसरों पर अत्याचार करते हैं, निर्दोष प्राणियों को असहनीय पीड़ा देते हैं और उनकी वेदना की कभी परवाह नहीं करते। महारौरव का वातावरण निरंतर भय और चीखों से गूंजता रहता है। चारों ओर अग्नि से तपती हुई भूमि, काले धुएं से घिरा आकाश और विकराल रूरु जीव दिखाई देते हैं। किंतु यहाँ के रूरु सामान्य नहीं बताए गए। वे अत्यंत उग्र, विशाल और पहले से कहीं अधिक हिंसक होते हैं। जैसे ही पापी आत्मा वहां पहुंचती है, ये भयंकर जीव उस पर टूट पड़ते हैं। वे उसे बार बार नोचते, काटते और घसीटते हैं। आत्मा बचने का प्रयास करती है, किंतु चारों दिशाओं से वही रूरु उसे फिर घेर लेते हैं। वहां न विश्राम है, न आश्रय और न ही कहीं छिपने का कोई स्थान। कुछ समय पश्चात जब ऐसा प्रतीत होता है कि पीड़ा समाप्त हो गई है, उसी क्षण दंड फिर से आरंभ हो जाता है। यही क्रम बार बार चलता रहता है, जिससे आत्मा अपने ही कर्मों का परिणाम निरंतर भोगती रहती है। महारौरव के बाद पांचवें नर्क का वर्णन मिलता है, कुंभीपाक, जिसे उबलते हुए तेल के विशाल कुंडों के कारण सबसे प्रसिद्ध और भयावह नरकों में गिना जाता है। इसका नाम कुंभ अर्थात विशाल पात्र और पाक अर्थात उबालने की प्रक्रिया से मिलकर बना है। इस नर्क की पहचान अग्नि पर रखे गए विशाल धातु के कुंडों से की जाती है, जिनमें तेल निरंतर उबलता रहता है। ये नर्क उन लोगों के लिए बताया गया है जो निर्दोष पशु पक्षियों और अन्य जीवों की बिना किसी उचित कारण के हत्या करते हैं, उन्हें यातनाएं देते हैं या केवल अपने स्वार्थ और मनोरंजन के लिए उनकी हिंसा करते हैं। इस नर्क में चारों ओर अग्नि की प्रचंड लपटें उठती रहती हैं। लोहे के असंख्य विशाल कुंड धधकती आग पर रखे रहते हैं, जिनमें उबलता हुआ तेल कभी शांत नहीं होता। यमदूत पापी आत्मा को लोहे की जंजीरों से बांधकर उन कुंडों तक ले जाते हैं और उसे उबलते तेल में डाल देते हैं। तेल की प्रचंड तपन से आत्मा असहनीय वेदना का अनुभव करती है। बाहर निकलने का प्रयास करते ही यमदूत उसे फिर उसी कुंड में डाल देते हैं। ये क्रम बार बार चलता रहता है और दंड का प्रत्येक क्षण उसके द्वारा पहुंचाई गई पीड़ा का अनुभव कराता है। कुंभीपाक के पश्चात छठे नर्क का वर्णन मिलता है, कालसूत्र, जहां अग्नि और तपन का स्वरूप और भी अधिक विकराल हो जाता है। इसका नाम ही भय उत्पन्न करता है। काल अर्थात मृत्यु या समय और सूत्र अर्थात मार्ग या रेखा। ये ऐसा दंड स्थल बताया गया है जहां समय का प्रत्येक क्षण असहनीय पीड़ा में बदल जाता है।